हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा चैनल एरियल डेटा है और हमारा जो बेसिकली जो मेन पॉइंट होता है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड और एड से रिलेटेड, गूगल एड्स, फेसबुक एड और डिजिटल मार्केटिंग और आपका जो है ऑनलाइन सेलर जैसे कि ईबे, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, बहुत सारे जो ये मार्केट प्लेस वेबसाइट हैं इनका हम बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस करते हैं और क्या प्रॉफिटेबल होती है, कौन सी चीज़ प्रॉफिट होती है, कौन सी लॉस होती है, उसके बारे में कुछ वीडियो बनाते हैं जो कि हमारा ये एक्सपीरियंस होता है, जो अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बनाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, एक मंथ में कितने ऑर्डर हमने जनरेट किए और हमारा कॉस्टिंग कितना गया, इसके रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो है हमारा बेसिकली जो नवंबर था, नवंबर में हम लोगों ने जो ऐड का कॉस्ट क्या खर्च किया और हमारा कितना कॉस्ट गया और कितना हमारा प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये चीज़ मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, जिससे कि आप लोग को ये रहे कि आप लोग अपना डिजिटल मार्केटिंग सेल्फ करें और अपना बिजनेस जो है ग्रोथ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको पैसा नहीं मिलेगा, आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट मिलेगा। बेसिकली इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। अगर आपकी एक वेबसाइट है, सपोज आपकी एक वेबसाइट है, वेबसाइट पे आप मान लीजिए कि पर्टिकुलर आपके 25 प्रोडक्ट, 50 प्रोडक्ट या कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट होती है। सपोज मान लीजिए आपकी एक ब्रांड है, ब्रांड में आपकी कम से कम 50 SKUs हैं। आप 50 SKUs को अगर किस तरीके से एडवर्टाइजिंग करें कि आपका एक रेगुलर जो है इनकम जनरेट हो, रेगुलर सेल हो, तो किस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो पूरा टोटल ऑर्डर आया था 172 आया था, जिसमें मैंने 168 जो है प्रोसेस किए। अब यहाँ पे हमारी जो टोटल सेल है ये देख सकते हैं। अब ये हमारा टोटल सेल है। यहाँ पे टोटल सेल का मतलब ये होता है कि हमने कितने का सप्लाई किया। यहाँ पे गूगल पे एक चीज़ और है कि यहाँ पे जब हम डेटाज, कोई भी डेटाज अगर हम लेते हैं, गूगल के थ्रू आता है, कोई भी यूजर्स आता है हमारे प्रोडक्ट्स को बाई करता है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे होता है कि 99% तक ये रहता है कि हमारा प्रोडक्ट जो है कस्टमर को डिलीवर हो जाएगा, क्योंकि वो जो गूगल का यूजर्स होता है वो बहुत ही कॉन्फिडेंट होता है, उसको बाई करना होता है, वो रियल यूज़र होते हैं जो कि बाई करते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का होगा बहुत ज़्यादा ऑर्डर जनरेट, बहुत ऑर्डर जनरेट नहीं करनी है। जाहिर सी बात है अगर आपकी कैपेसिटी है कम, तो आप कम ही प्रोडक्ट को एडवर्टाइजिंग करें, आप अपना इन्वेस्टमेंट कम करें। इन्वेस्टमेंट जितना आप करोगे उतना प्रॉफिट जनरेट होगा। यहाँ पे मैं बता सकता हूँ, यहाँ पे जो हमारा जो ये क्लाइंट है, क्लाइंट को मैं लेकर चलता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा टोटल कॉस्टिंग आई हुई है, यहाँ पे पिछले महीने का जो है नवंबर का जो कॉस्टिंग आया है 10,553 रुपये, ये हमारा नेट कॉस्ट गया है। करीब नेट कॉस्ट हमारा इतना गया है और इसमें जो हमारा रिजल्ट शो किया हुआ है 168 करीब जो है ये ऑर्डर जनरेट हुए हैं। अब इसमें हम डिवाइड बाई करेंगे कि कितना जो है हमारा कॉस्टिंग बन रहा है, कि पर एक ऑर्डर जनरेट करने के लिए हमारा कितना कॉस्ट जा रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये अमाउंट है टोटल 10,553 डिवाइड बाई यहाँ पे 172, हम 168 ही लेते हैं, 168। तो करीब जो है हमारा ये 62 रुपये का एक ऑर्डर जनरेट हुआ है। अब मैं आगे बताऊंगा। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैंने आप लोग को समझाया था कि देखिए यहाँ पे देखिए अक्टूबर का हमारा जो कॉस्टिंग गई थी ये करीब 2500 रुपये, सिर्फ एक महीने में हमारा जो है जो कॉस्ट गया था एडवर्टाइजिंग का 2500 रुपये करीब गया था। लेकिन इस महीने में 10,553 क्यों, ये भी बहुत सारी बात आती है। 10,553 रुपये का हमारा इसलिए गया क्योंकि हम चाहते थे कि हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं टारगेट करने का। अगर आपके पास यूजर होगा तभी आप रीटारगेटिंग करेंगे, पॉइंट वाली बात है। अगर आप जैसे आप प्रोडक्ट का कोई भी एडवर्टाइजिंग करते हैं, जितना ज़्यादा इंप्रेशन आपके होते हैं, जितना ज़्यादा पीपल आपके रीच होते हैं, तो मार्केटिंग करने में उतना ही आसान होता है। तो यहाँ पे क्या है कि मैं यहाँ पे दो चीज़ें किया था। यहाँ पे एक रन किया था जिससे कि हमारी वेबसाइट पे यूजर्स ज़्यादा इंक्रीज हो। जब ज़्यादा इंक्रीज हो जाए उनको रीमार्केटिंग करने में हमें इजी रहेगा। तो हम एक बार ऐसा जो है हम ट्राई करते हैं, हम तरह तरह के एडवर्टाइजिंग ट्राई करते हैं, क्योंकि हमें ये देखना होता है किसमें रिस्पॉन्स बेटर मिलता है। तो इसलिए जो है हमने जो कॉस्ट खर्च की हमारे 10,553 रुपये, और हमारा जो पर ऑर्डर बन रहा है हमारा 62 रुपये के एवरेज से बन रहा है। तो 62 रुपये अगर आपका देखा जाए तो आप अगर 10,000 रुपये लगा के आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटा जो है
यहाँ पे मैंने आपको बताया था, बहुत सारे हमने इन्वेस्टमेंट किए थे। मैं एक यूजर्स के लिए मैं इतना जानता हूँ कि अगर 2.5 लाख 3 लाख रुपए का अगर बिजनेस करना है, उसको कम से कम एज्यूम करना चाहिए कि उसको जो है कम से कम जो है 15 से 20,000 रुपये के अंदर जो है वो उतना बिजनेस कर सकता है। अब यहाँ पे हमारा जो 10,553 रुपये है, इसमें हमारा जो कॉस्टिंग जो आई 160 ये क्वार्टर डाइवर्ट हुआ, जिसमें जो है हमारी नेट सेल्स हमारी ये करीब थी। अगर हमारी सेल 2.5 लाख के नियर अबाउट अगर हम 2 लाख का अगर सेल निकालते हैं 10,000 रुपये लगा के, तो आप समझ सकते हैं कि आपका जो बिजनेस है वो बिजनेस लॉस में नहीं जाएगा। मैंने आप लोग को इसलिए मोटा मोटा बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग को जैसे अगर आप इस चीज़ को फॉलोअप करते हो, सही तरीके से फॉलोअप करते हो, तो जाहिर सी बात है 100% कन्वर्जन आपको मिलेगा ही मिलेगा। मैं आप लोग को पहले भी बता रखा है कि मैं 2 चीज़ सबसे ज़्यादा फोकस करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग में, जो कि गूगल से मैं 100% कन्वर्जन लाता हूँ इस तरीके से कि जो ऑर्डर्स हमें जनरेट हो वो 100% डिलीवरी रेशियो जिसका मिले। तो ऐसा होता है, हमने कई ऐड किस तरीके से बनाया जाता है मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, उसको अगर आप फॉलो करते हो तो ऐसा बिजनेस कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप बिजनेस नहीं कर सकते। तो ये रहा जो हमारा मेन टारगेट था नवंबर का, कि नवंबर में हमारी जो सेल गई कितने की गई और हमारी इन्वेस्टमेंट क्या हुआ। इन्वेस्टमेंट कहने का मतलब हमने बस आपको यहाँ दिखानी है एडवर्टाइजिंग का कॉस्ट क्या है। अब हमारा एक ऑर्डर 60-65 रुपये में बढ़ रहा है। अब सपोज मान लीजिए कि आपको नंबर्स ऑफ ऑर्डर्स जनरेट करनी है, तो मैंने आप लोग को एक बताया था, यहाँ पे एक सेटिंग होती है, टूल्स में जाके बीट स्ट्रेटजी जो होती है चेंज करनी पड़ती है। अगर मान लीजिए बीट स्ट्रेटजी अगर आप चेंज करते हैं तो वहाँ पे आपका होगा क्या, यहाँ पे कंट्रोल में आते हैं, यहाँ पे हमारा जैसे एक कैंपेन है, ये 29/11 तक हमने ये कैंपेन डाल रखा है, ये हमारा कैंपेन जो है एंडिंग हो गया है। यहाँ से हम इसको रिमूव कर देंगे, नो प्रॉब्लम। यहाँ से हम रिमूव करने के बाद जो है यहाँ से आप कोई भी जो है यहाँ से एक कैंपेन बनाइए, जिसको अगर आप चाहते हैं कि हमारे जैसे 50 SKU हैं या 25 SKU हैं, हम उसको ट्रैफिक ज़्यादा लाना चाहते हैं। आप समझ सकते हैं, जब आप ट्रैफिक आपके साइट पे आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे आते हैं, तभी आपका जो सेल है वो ग्रोथ करता है। अगर आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक ही ना हो, आपके गूगल एड्स से जो एड्स चला रहे हैं उसमें ट्रैफिक ही नहीं आ रही हो, तो आपका जैसी बात है आपका कन्वर्जन मिलेगा नहीं, आपका कोई ऑर्डर जनरेट ही नहीं होगा। तो कोशिश कीजिए कि हमारे वेबसाइट पे सबसे ज़्यादा कहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है यूजर्स लाएँ जो कि इंटरेस्टेड हो। तो अगर इस चीज़ को अगर आप फॉलो करते हो तो 100% श्योर है कि आप डेफिनेटली है आप ऑर्डर जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो मैंने बताया था कि जो बीड स्ट्रेटजी होती है, अगर इसको आप फॉलो करते हो तो इसमें क्या होता है, नंबर्स ऑफ ऑर्डर्स आपके जनरेट होते हैं। आपने जैसे 2000 का बजट डाला डेली का, तो 2000 जो है वो कंज्यूम कर डालेगा, पूरे दिन में आपको कंज्यूम कर डालेगा। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक चीज़ होती है जिसको हम ROAS करते हैं, हमारा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट पे हमारा फोकस करते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए सपोज 1000 रुपये लगाया, तो उसमें कुछ ऑर्डर तो आने चाहिए। अगर आपने ROAS पे टारगेट नहीं किया तो आपका 1000 रुपये जाएगा भी, आपके पास ऑर्डर भी जनरेट नहीं होगा। तो ROAS का जो है एक टारगेटिंग कीजिए, जिससे कि आप लोग का जो पैसा जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो आपका निकलता जाएगा, आपका महीने का जो है लॉस नहीं जाएगा, आप लॉस बिजनेस नहीं कर सकते हो। इसमें क्या है कि आप 100% जो है प्रॉफिटेबल बिजनेस करते हो। तो यहाँ पे मेरा मेन बेसिकली ये था कि ये जो हमारा बीड स्ट्रेटजी है ये बहुत ही मायने रखता है आगे ऑर्डर फ्लो करने के लिए। अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो हमारे जैसे अभी फिलहाल में मैं भी आपको यहाँ दिखा देता हूँ। जैसे मेरा अभी राइट नाउ जो है अभी 7 यूजर्स है, अभी 7 यूजर्स है। अब मुझे यूजर्स को बढ़ानी है, तो यहाँ पे हम उसको फॉलो करेंगे बीड स्ट्रेटजी को। बीड स्ट्रेटजी कम से कम मिनिमम 7 डेज तक आपको फॉलो करनी है। आप 7 दिन तक अगर फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप जब बीड स्ट्रेटजी फॉलो करोगे उसमें पैसे नहीं लगेंगे, उसमें पैसा जितना डालोगे वैसा पैसा खिंचता जाएगा, लेकिन आपको उसका रिजल्ट भी मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो आप यहाँ पे जो है एक बीड स्ट्रेटजी जो है लगा के एक पर्टिकुलर एक ऐड पे रन करके आप देख सकते हैं, जिससे आपकी सेल बढ़ सकती है। तो ये था जो है आज का जो मेरा टॉपिक था कि चीज़ें जो हैं उसको हम किस तरीके से मॉडिफाई करें। अगर मॉडिफाई करते हैं तो आपका 100% जो है बिजनेस ग्रोथ करेगा ही करेगा।
तो यहाँ पे जो हमारा था, जो पिछले महीने का जो सेल्स आउट था हमारा 161, टोटल 172 ऑर्डर्स जनरेट हुआ, जो कि नेट सेल जो है हमारा 2,37,000 का हुआ। आप कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे 10,000 रुपये अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर 10,000 रुपये इन्वेस्ट करके जो है अगर 2.5 लाख का 2.25 लाख का बिजनेस अगर लाते हैं तो आप अपने बजट को इंक्रीज कीजिए। जब अगर आपको आपकी बजट है, आपकी बजट अगर इंक्रीज करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अगर यहाँ सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे 10,000 है, आप 20,000 इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप 20,000 का बजट रखिए, 30,000 का बजट रखिए, लेकिन आप बजट जरूर किए। आपका एक चीज़ और ध्यान रखना होता है कि अगर जैसे आप अपने बजट को बढ़ाते हैं तो बजट को ये हमेशा ध्यान रखो बजट आपका आउट ना हो। यहाँ पे जो फंड अवेलेबल फंड हो वहाँ पे कुछ न कुछ अवेलेबल है। यहाँ पे ये जो है बहुत ही मायने रखती है। अगर आपका एक बार फीड हो जाता है, अगर गूगल जो है मैट्रिक्स में चलने लगती है, अगर पता लगा कि आपके ऑर्डर्स आने लगे, यहाँ पे फंड ही आउट हो गया, तो आपको ये फंड का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है कि आपका फंड जो है यहाँ से नेगेटिव ना हो। अगर नेगेटिव होता है तो आपका ऐड जो है स्टॉप्ड हो जाता है और आपके जो अच्छे खासे कन्वर्जन होने लगते हैं वो स्टॉप्ड हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखना पड़ता है। बहुत सारे डिजिटल मार्केटर आपको अलग अलग तरीके से बताएंगे, मेरा भी अलग एक रूल्स है, हम उसी को फॉलो करते हैं। कम टाइम में ज़्यादा सेल्स कैसे निकालते हैं, ये था स्ट्रेटजी हमारी। अगर इसको आप फॉलो करते हैं तो जाहिर सी बात है अपने बिजनेस को आप ग्रोथ कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि जो भी न्यू वीडियो बनाऊँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आप उस वीडियो को देख सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं और अपने बिजनेस को बूस्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम मिलेंगे कुछ कीवर्ड्स के साथ, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।